आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि से उसे हम हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं। गत 2 दिनों से जिस प्रसंग को केंद्र में रखकर चिंतन मंथन प्रारंभ हुआ है, उसी क्रम को और आज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कथा की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, पर केवल कुछ सूत्र आपके सामने, क्योंकि नए श्रोता नित्य आ रहे हैं। सुंदर कांड का ये एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और लंका की रक्षिका के द्वारा उनका मार्ग अवरुद्ध होता है। श्री हनुमान जी महाराज के साथ ये लंकिनी का जो व्यवहार है वो अत्यंत निंदनीय है। वे अपशब्द का प्रयोग करती है, हनुमान जी महाराज को शठ कह करके पुकारती है। और जब हनुमान जी महाराज ने एक मुक्के का प्रहार किया तब वो लंकिनी गिर जाती है, थोड़ी देर में सावधान होकर खड़ी हो जाती है और फिर हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी वंदना और स्तुति करने लगती है और उनके मुख से यही शब्द निकलता है कि आज मुझे जो सुख प्राप्त हुआ वो अतुलनीय सुख आज मुझे पहली बार जीवन में प्राप्त हुआ है। और इसलिए हम गत 2 दिनों से इस प्रसंग की मीमांसा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे अभक्त हो, संसारी हो, चाहे साधक हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो दुर्जन हो, अच्छा हो, बुरा हो, देवता हो, दैत्य हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, पर प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख पाना चाहता है। सुख मानव मात्र की अनिवार्य आवश्यकता है, पर सुख जो हम पाना चाहते हैं वो कैसा सुख पाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो सुख हमारे जीवन में आए वो अबाधित सुख हो, वो उस सुख में निरंतरता बनी रहे, वो सुख शाश्वत रूप से हमारे जीवन में बना रहे, किसी तरह से वो सुखानुभूति खंडित ना हो। समझ में आई लू? बहुत अच्छा, बस वो आप ऐसे बोलते रहिए तभी मुझे समझ में आ रहा है, नहीं तो केवल स्वर में सुनाई दे रहा है। अब हम सुख कहां पर खोज रहे हैं? हम सुख की खोज करते हैं वस्तुओं में, विषयों में और व्यक्ति में सुख खोज रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मुझे सुख हो जाए, अगर ये वस्तु मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये प्रतिष्ठा मिल जाए, तब मुझे सुख मिलेगा। तो मृत्यु लोक में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये आप जानते हैं कि वो सारी वस्तुएं और व्यक्ति वो नश्वर है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, वो शाश्वत कभी नहीं रह सकती। और इसलिए जब किसी भी क्षणभंगुर वस्तु से हम सुख पाना चाहते हैं, जो वस्तु ससीम है, सीमित है, उससे असीम सुख कैसे मिल सकता है? और इसलिए होता यही है
कि जहां व्यक्ति अबाधित सुख चाहता है, वहां पर वह सुख जब उसके जीवन में खंडित हो जाता है तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। और इसलिए हमने देखा कि पुरुषार्थ करते हुए जो व्यक्ति 4 फल पाने का प्रयास करता है, उनको यह अधिकार है चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ के 4 फल प्राप्त करने का। पर अर्थ के द्वारा सुख तो मिलता है, पर वह सुख भी अपने साथ दुख लेकर के आता है। ये सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। अनिवार्य रूप से सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, और तब चाहे वो काम के द्वारा हमें सुख मिले, वहां भी हमने वही देखा कि उसके साथ भी समस्याएं जुड़ी हुई है। चाहे धर्म के द्वारा भी हमें सुख मिले, तो वो भी सुख जो है वह पूर्ण सुख नहीं है। तो जितने भी सुख संसार में वस्तुजन्य है, विषय जन्य है, वे सारे सुख अपूर्ण सुख है। तो प्रश्न है कि पूर्ण सुख कहाँ मिलेगा, जो सुख हम चाहते हैं। और इसलिए हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री जब ये लंकिनी प्रसंग पढ़ते हैं सुंदर कांड में, और गुरुदेव ने देखा कि लंकिनी को अतुलनीय सुख मिल गया, जब वो कहती है कि स्वर्ग, मोक्ष और सारे संसार के सुखों को एक पलड़े में भी हम रख दे तो भी जो सुख मुझे मिला वो उससे तुलना नहीं कर सकता है, ऐसा अपूर्व सुख मुझे आज मिल गया। तो ये कथा तो त्रेता युग की है, पर हमारे गुरुदेव की विशेषता है कि वो प्रत्येक कथा को हमारे जीवन से जोड़ करके हमको समझाते हैं। लंकिनी को तो सुख मिला, पर हमको भी जो इस कलयुग में बैठे हुए हैं, जो गादी श्री रामपुर में बैठे हुए हैं, जो गिरिडीह में बैठे, हमको भी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सबको भी सुख चाहिए। और इसलिए परम पूज्य महाराज श्री इस कौन सा सुख लंकिनी को मिला इसका अन्वेषण करते हुए और पूरे मानस का मंथन करते हैं। मंथन आप समझते हैं ना, जैसे आप दही को मथते हैं मक्खन निकालने के लिए, इसी तरह से हमारे गुरुदेव सारे शास्त्र का मंथन करके हमें वो दिव्य नवनीत जो है वो अमृतमय संदेश प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में परम प्रासंगिक है। और तब महाराज श्री खोज करते हुए कहां पहुंच गए? उत्तर कांड में। उत्तर कांड में सुमेरु पर्वत पर महाराज श्री ने देखा कि एक बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, राम कथा चल रही है। किसके बीच में कौन वक्ता है और कौन श्रोता है? तो दिखाई दिया कि कागभूषुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुड़ जहां नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और सारी राम कथा सुनाने के बाद कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से पूछा कि आपके मन में अभी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। और तब गरुड़ जी ने 7 प्रश्न कागभूषुंडी जी के सामने रखे, और वो 7 प्रश्न बड़े मार्मिक प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उसको सप्त प्रश्न प्रसंग कहा जाता है। आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं कि नहीं? मैं पूछ सकती हूँ क्या, साहस करूं? कितने लोग पाठ नहीं करते हैं रोज रामायण का? हाथ ऊपर करें। जो पाठ नहीं करते हैं वो बिल्कुल सच सच बोलेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि राम कथा सुनने आए हैं। जो पाठ नहीं करते हैं वो हाथ ऊपर करे। ये तो बहुत
और कितने लोग नित्य प्रति रोज रामायण का पाठ करते हैं? ओहो, संख्या तो बहुत विचारणीय है, चिंतनीय है। तो मैं यही आप लोगों से अनुरोध अब करना चाहूंगी कि आप लोगों ने सब ने ये महायज्ञ में आहुति दी है, सहयोग किया है, और आप लोग सब चाह रहे कि हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाए, उनका दिव्य मंदिर बन जाए। और आज श्री हनुमान जी महाराज की जयंती भी है। जयंती समझते हैं कि नहीं? बर्थडे मनाते हैं ना अपने बच्चों का। आज हनुमान जी महाराज का बर्थडे है, तो जब किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कोई गिफ्ट देना पड़ता है कि नहीं? देते हैं ना, बच्चे जाते हैं पार्टी में तो गिफ्ट लेके जाते हैं, बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए। तो आज हनुमान जी महाराज का भी बर्थडे है, तो उनको आप गिफ्ट में क्या देंगे? हनुमान जी महाराज को जो अच्छा लगे वो हमें देना चाहिए। और हनुमान जी महाराज को सबसे अधिक खुशी क्या किस बात में होती है? हनुमान चालीसा तो आप लोग सब पाठ करते हैं, कथा से पहले करते हैं ना। हनुमान जी महाराज को क्या अच्छा लगता है मालूम है? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। भगवान का नाम और भगवान की कथा ये हनुमान जी को बहुत ही अच्छी लगती है। और इसलिए रामचरितमानस जो राम कथा है, आज आप लोग सभी ये वचन लेंगे, ये संकल्प लेंगे हनुमान जी के बर्थडे के दिन कि हम लोग सब रामायण का एक एक दोहे का पाठ रोज करेंगे, नित्य करेंगे। ये संकल्प आप लेंगे। हनुमान जी को प्रकट करना है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी महाराज जब प्रकट होंगे वो तो देने के लिए आ रहे हैं, पर रिटर्न गिफ्ट में हमें भी कुछ देना पड़ेगा। रामायण जी, रामचरितमानस आप लोगों के घरों में है कि नहीं है? कितने लोगों के घर में रामायण नहीं है? रामचरितमानस का ग्रंथ किसके घर में नहीं है? हाथ ऊपर करे। हाँ, अधिकांश लोगों के घर में है, सबके घर में है। तो फिर घर में है तो खाली पूजा ही कर रहे हैं क्या? खाली मंदिर में रख करके कभी खोल के पढ़ते नहीं। तो आज आप लोगों को ये हमको वचन देना होगा कि आप लोग सब प्रयास करेंगे। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो भी घर का जो भी बड़ा है वो सब बच्चों को मिला करके बैठ करके सब एक व्यक्ति पढ़ेगा और सब लोग सुनेंगे। सोने से पहले एक दोहे का पाठ आप लोग हनुमान जी महाराज को सुनाएंगे। आप लोग सब राजी हैं? कौन कौन लोग नहीं सुनाएंगे? सब सुनाएंगे? ये तो दो तीन ही हाथ ऊपर कर रहे हैं। हनुमान जी को रामायण नहीं सुनाएंगे? थोड़े ही लोग, सब लोग सहमति नहीं है क्या? सब लोग अगर सुनाने वाले हैं तो हाँ कहिए कि हम लोग सब सुनाएंगे। सुनाएंगे? पक्का वचन हो गया। और अगर जिनके घर में रामायण जी नहीं है तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, कृपया कल ही जा करके बाजार से या यज्ञ समिति वालों से निवेदन करेंगे कि रामायण का गुटखा बांटिए आप। जिन लोगों के पास नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, ताकि घर घर में रामायण होनी चाहिए। और रामायण होनी ही नहीं चाहिए, रामायण पढ़ी भी जानी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज जो राम कथा सुन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन में जो भगवान ने लीला की है त्रेता युग में, वो केवल उस युग तक सीमित नहीं है। हम सब के लिए आज भी राम कथा परम प्रासंगिक है।
तो अगर हम वो सुख पाना चाहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि उत्तरकांड में वहां जो 7 प्रश्न पूछे गए, उसमें से एक प्रश्न काकभूषुंडी जी से पूछा गरुड़ जी ने कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। संसार में अनेक प्रकार के दुख है और अनंत प्रकार के सुख भी है, पर महाराज आप ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख क्या है? समझ में आ रहा है? शांति बनाए रखें कृपया, बच्चों को बैठा दीजिए प्लीज। और तब सबसे बड़ा दुख, अब देखिए जो भी व्यक्ति दुखी होता है, जिसके जीवन में दुख होता है उसको अपना ही दुख बड़ा लगता है, उसको लगता है कि सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूं। पर फिर भी जब पूछा गया कि इतने दुखों में से सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वहां काकभूषुंडी जी ने उत्तर में कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख संसार में कोई हो ही नहीं सकता। दरिद्रता का मतलब क्या है? अगर दरिद्रता का अर्थ धनहीनता है, पैसे का अभाव है, तो निश्चित रूप से समझ में आने वाली बात है कि जब व्यक्ति के पास अभाव है, धनहीनता है, तो जीवन ज्ञापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, चाहिए कि नहीं चाहिए? भरपेट भोजन अपने को चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, और रात में सोने के लिए, विश्राम पाने के लिए सिर पर छत चाहिए। ये तो आवश्यक वस्तु है। अब जिस व्यक्ति के जीवन में उसका अभाव है, जब उसके पास पैसा नहीं है और ये वस्तुओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो बहुत दुखी होगा। तो धनहीनता, दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये लिखते हैं तो वो अत्यंत स्वाभाविक भी लग रहा है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने स्वयं यह कष्ट भी अनुभव किया था बाल्यावस्था में, जब माता पिता ने जन्म के साथ ही उस नवजात शिशु का परित्याग कर दिया था, और फिर समाज ने उनको तिरस्कार और अपमान के घूंट पिलाए, और वो बालक तुलसीदास भूख के मारे जब भिक्षा मांगने, भीख मांगने द्वार द्वार खटखटाता था, और लोग उनको निरादरित करके अशगुनिया बालक कह करके पुकारते थे। आप कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा कष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अनुभव किया था। इसलिए अगर वे लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो समझ में आ सकता। पर अगला प्रश्न जब पूछा गया कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो अगर गरीबी सबसे बड़ा दुख है, तो फिर उत्तर तो यही होना चाहिए था कि धन वर्षा लक्ष्मी की प्राप्ति ये सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि गरीबी अगर दुख है तो पैसा अगर मिल जाए तो सुख है सबसे बड़ा। पर आप जानते हैं, जो मानस पढ़ते हैं, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा। दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख तो बताया, पर जब पूछा कि सबसे बड़ा सुख, सर्वोच्च सुख संसार का कौन सा है,
और क्या अद्भुत बात लिखी गोस्वामी जी ने, उनका संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख है अगर किसी संत का दर्शन हो जाए, संत की सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, संत का संग मिल जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन का सर्वोच्च सुख आपको मिल गया। तालियां कमजोर हैं, इसका मतलब कि आप लोग सहमत नहीं है क्या? बहुत अच्छे। अब प्रश्न ये है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, ये तो कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पर हमारे मन में तो प्रश्न उठते हैं कि भाई संत अगर मिलते हैं तो हमारे जीवन की दरिद्रता का निवारण, दुख का निवारण कैसे होगा? संत कैसे हमारे दुख को दूर करेंगे? क्या संत आकर के हमें पैसा देंगे, धन वर्षा करेंगे, कोई जादू मंत्र चमत्कार करेंगे? क्योंकि आजकल तो हम इसी चक्कर में रहते हैं कि ऐसे कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए जहां हमें कुछ न करना पड़े और बस बाबा कह दे हाँ कृपा आ रही है, चिंता मत करो, तुम पूड़ी खा के आ रहे हो, हाँ बस जा करके थोड़ा पकौड़ी बांट दो, कृपा आ रही है। तो ये ऐसे बाबाओं के समर्थन में तो नहीं ताली बजा रहे हैं, हाँ तब ठीक है। तो संत मिलन सम सुख जग नाही, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतत्व को इतना महिमा मंडित कर दिया तो समझना परम आवश्यक है कि संत हमारे जीवन की दरिद्रता का निवारण कैसे करेंगे, किस तरह से करते हैं, किस विधा से करते हैं, क्यों संत मिलन को सर्वोच्च सुख बताया गया। और तब हमारे गुरुदेव की भूमिका आती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख करके 500 वर्ष पूर्व चले गए, तब युग तुलसी का अवतार हुआ इस धराधाम में, और हमारे गुरुदेव ने हमें वह दृष्टि प्रदान की। महाराज श्री कहते हैं कि दरिद्रता शब्द की परिभाषा पहले समझने की आवश्यकता है। दरिद्रता किसको कहते हैं? दरिद्रता का एक अर्थ है भौतिक अभाव, वस्तुओं के अभाव, उसको भी हम दरिद्रता कहते हैं। पर दरिद्रता केवल बहिरंग ही नहीं होती है, दरिद्रता के दो स्वरूप है। दूसरी दरिद्रता है जो अंतरंग दरिद्रता होती है। वो आंतरिक दरिद्रता क्या है? महाराज श्री हमें समझाते हैं, जहां भगवान श्री राम का राज्य अयोध्या में होता है और भगवान राम कथा है, आज आप लोग सभी ये वचन लेंगे, ये संकल्प लेंगे हनुमान जी के बर्थडे के दिन कि हम लोग सब रामायण का एक एक दोहे का पाठ रोज करेंगे, नित्य करेंगे। ये संकल्प आप लेंगे। हनुमान जी को प्रकट करना है कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी महाराज जब प्रकट होंगे वो तो देने के लिए आ रहे हैं, पर रिटर्न गिफ्ट में हमें भी कुछ देना पड़ेगा। रामायण जी, रामचरितमानस आप लोगों के घरों में है कि नहीं है? कितने लोगों के घर में रामायण नहीं है? रामचरितमानस का ग्रंथ किसके घर में नहीं है? हाथ ऊपर करे। हाँ, अधिकांश लोगों के घर में है, सबके घर में है। तो फिर घर में है तो खाली पूजा ही कर रहे हैं क्या? खाली मंदिर में रख करके कभी खोल के पढ़ते नहीं। तो आज आप लोगों को ये हमको वचन देना होगा कि आप लोग सब प्रयास करेंगे
अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो भी घर का जो भी बड़ा है वो सब बच्चों को मिला करके बैठ करके सब एक व्यक्ति पढ़ेगा और सब लोग सुनेंगे। सोने से पहले एक दोहे का पाठ आप लोग हनुमान जी महाराज को सुनाएंगे। आप लोग सब राजी है? कौन कौन लोग नहीं सुनाएंगे? सब सुनाएंगे? ये तो 2-3 ही हाथ ऊपर कर रहे हैं। हनुमान जी को रामायण नहीं सुनाएंगे? थोड़े ही लोग, सब लोग सहमति नहीं है क्या? सब लोग अगर सुनाने वाले हैं तो हाँ कहिए कि हम लोग सब सुनाएंगे। सुनाएंगे? पक्का वचन हो गया। और अगर जिनके घर में रामायण जी नहीं है तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, कृपया कल ही जा करके बाजार से या यज्ञ समिति वालों से निवेदन करेंगे कि रामायण का गुटखा बांटिए आप। जिन लोगों के पास नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, ताकि घर घर में रामायण होनी चाहिए। और रामायण होनी ही नहीं चाहिए, रामायण पढ़ी भी जानी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज जो राम कथा सुन रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि हम अपने जीवन में जो भगवान ने लीला की है त्रेता युग में, वो केवल उस युग तक सीमित नहीं है। हम सब के लिए आज भी राम कथा परम प्रासंगिक है। तो अगर हम वो सुख पाना चाहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि उत्तर कांड में वहां जो 7 प्रश्न पूछे गए उसमें से एक प्रश्न काकभूषुंडी जी से पूछा गरुड़ जी ने कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। संसार में अनेक प्रकार के दुख है और अनंत प्रकार के सुख भी है, पर महाराज आप ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख क्या है? समझ में आ रहा है? शांति बनाए रखें कृपया, बच्चों को बैठा दीजिए प्लीज। और तब सबसे बड़ा दुख, अब देखिए जो भी व्यक्ति दुखी होता है, उस जिसके जीवन में दुख होता है उसको अपना ही दुख बड़ा लगता है। उसको लगता है कि सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूं। पर फिर भी जब पूछा गया कि इतने दुखों में से सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वहां काकभूषुंडी जी ने उत्तर में कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख संसार में कोई हो ही नहीं सकता। दरिद्रता का मतलब क्या है? अगर दरिद्रता का अर्थ धनहीनता है, पैसे का अभाव है, तो निश्चित रूप से समझ में आने वाली बात है कि जब व्यक्ति के पास अभाव है, धनहीनता है, तो जीवन ज्ञापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, चाहिए कि नहीं चाहिए? भरपेट भोजन अपने को चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, और रात में सोने के लिए, विश्राम पाने के लिए सिर पर छत चाहिए। ये तो आवश्यक वस्तु है। अब जिस व्यक्ति के जीवन में उसका अभाव है, जब उसके पास पैसा नहीं है और ये वस्तुओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो बहुत दुखी होगा। तो धनहीनता, दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब ये लिखते हैं तो वो अत्यंत स्वाभाविक भी लग रहा है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने स्वयं यह कष्ट भी
अनुभव किया था बाल्यावस्था में, जब माता पिता ने जन्म के साथ ही उस नवजात शिशु का परित्याग कर दिया था और फिर समाज ने उनको तिरस्कार और अपमान के घूंट पिलाए और वो बालक तुलसीदास भूख के मारे जब भिक्षा मांगने, भीख मांगने द्वार द्वार खटखटाता था और लोग उनको निरादरित करके अशगुनिया बालक कह करके पुकारते थे। आप कल्पना कर लीजिए कितनी बड़ी त्रासदी, कितना बड़ा कष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में अनुभव किया था। इसलिए अगर वे लिखते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तो समझ में आ सकता। पर अगला प्रश्न जब पूछा गया कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो अगर गरीबी सबसे बड़ा दुख है तो फिर उत्तर तो यही होना चाहिए था कि धन वर्षा लक्ष्मी की प्राप्ति ये सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि गरीबी अगर दुख है तो पैसा अगर मिल जाए तो सुख है सबसे बड़ा। पर आप जानते हैं जो मानस पढ़ते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा। दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख तो बताया, पर जब पूछा कि सबसे बड़ा सुख, सर्वोच्च सुख संसार का कौन सा है, और क्या अद्भुत बात लिखी गोस्वामी जी ने। उनका संत मिलन सम सुख जग नाही, सबसे बड़ा सुख है अगर किसी संत का दर्शन हो जाए, संत की सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, संत का संग मिल जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन का सर्वोच्च सुख आपको मिल गया। तालियां कमजोर है, इसका मतलब कि आप लोग सहमत नहीं है क्या? बहुत अच्छे। अब प्रश्न ये है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, ये तो कह दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पर हमारे मन में तो प्रश्न उठते हैं कि भाई संत अगर मिलते हैं तो हमारे जीवन की दरिद्रता का निवारण, दुख का निवारण कैसे होगा? संत कैसे हमारे दुख को दूर करेंगे? क्या संत आकर के हमें पैसा देंगे, धन वर्षा करेंगे, कोई जादू मंत्र चमत्कार करेंगे? क्योंकि आजकल तो हम इसी चक्कर में रहते हैं कि ऐसे कोई चमत्कारी बाबा मिल जाए जहां हमें कुछ न करना पड़े और बस बाबा कह दे हाँ कृपा आ रही है, चिंता मत करो, तुम पूड़ी खा के आ रहे हो, हाँ बस जा करके थोड़ा पकौड़ी बांट दो, कृपा आ रही है। तो ये ऐसे बाबाओं के समर्थन में तो नहीं ताली बजा रहे हैं, हाँ तब ठीक है। तो संत मिलन सम सुख जग नाही, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतत्व को इतना महिमा मंडित कर दिया तो समझना परम आवश्यक है कि संत हमारे जीवन की दरिद्रता का निवारण कैसे करेंगे, किस तरह से करते हैं, किस विधा से करते हैं, क्यों संत मिलन को सर्वोच्च सुख बताया गया। और तब हमारे गुरुदेव की भूमिका आती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख करके 500 वर्ष पूर्व चले गए, तब युग तुलसी का अवतार हुआ इस धराधाम में, और हमारे गुरुदेव ने हमें वह दृष्टि प्रदान की। महाराज श्री कहते हैं कि दरिद्रता शब्द की परिभाषा पहले समझने की आवश्यकता है। दरिद्रता किसको कहते हैं?
दरिद्रता का एक अर्थ है भौतिक अभाव, वस्तुओं के अभाव, उसको भी हम दरिद्रता कहते हैं। पर दरिद्रता केवल बहिरंग ही नहीं होती है, दरिद्रता के दो स्वरूप है। दूसरी दरिद्रता है जो अंतरंग दरिद्रता होती है। वो आंतरिक दरिद्रता क्या है? महाराज श्री हमें समझाते हैं, जहां भगवान श्री राम का राज्य अयोध्या में होता है और भगवान के द्वारा स्थापित राम राज्य के वैशिष्ट की गोस्वामी तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं तो 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान राम के राज्य की विशेषता क्या थी? तो वो कहते नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। भगवान राम के राज्य में ना कोई दरिद्र था, ना कोई दुखी था और ना कोई दीन था। आश्चर्य होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार एक ही शब्द के 3 पर्याय का प्रयोग, क्या मतलब? किसी को पूछे दरिद्र का मतलब क्या है तो आप कहेंगे दुखी। अरे दुखी का क्या मतलब है? आप कहेंगे दीन है, दरिद्र है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 शब्दों के द्वारा जो संदेश दिया है, उनका राम राज्य में जो है दुख का पूरी तरह से अभाव हो गया था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुई व्यापा। आप लोग चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में राम राज्य हो? यहाँ गादी श्री रामपुर में आप लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो? चाहते हैं ना? जहां किसी भी प्रकार का दुख ना हो। तो किस तरह से ये संभव हो सकता है? इसके लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कृपया अपने मन, अब ये आने वाले लोगों को रोक दीजिए क्योंकि लोगों का ध्यान बाधित हो रहा है। कृपा पूर्वक किसी को अब मत आने दीजिए। महाराज जी कहते कि दरिद्रता के 2 प्रकार है। देखिए समय बहुत सीमित है अपने पास, कृपया आप थोड़ा एकाग्रता से श्रवण करें। एक दरिद्रता है बहिरंग दरिद्रता, दूसरी है आंतरिक दरिद्रता। समझ में आ गया? अब बहिरंग दरिद्रता मैंने आपको समझा दिया, जहां भौतिक सुख संसाधनों का अभाव है उसको बहिरंग या भौतिक दरिद्रता कहते हैं। आंतरिक दरिद्रता 2 प्रकार की है। क्या है उनका? एक है मानसिक दरिद्रता और दूसरी है बौद्धिक दरिद्रता। जो मानसिक दरिद्रता है, मन से व्यक्ति दरिद्र है, और दूसरी प्रकार है जहां बुद्धि से व्यक्ति दरिद्र है। तो जब तक ये तीनों प्रकार की दरिद्रता व्यक्ति और समाज के जीवन से समूल रूप से मिट नहीं जाती, तब तक दुख का निवारण व्यक्ति के जीवन से नहीं हो सकता। और जब तक दुख नहीं नष्ट होगा तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अब प्रश्न है कि संत मिलन सम सुख जग नाही, तो संत किस तरह से ये तीनों प्रकार की दरिद्रता को मिटाते हैं? ये आइए हम लोग मानस में जा करके देखें। और विभिन्न प्रसंगों में आपको केवल संकेत में मैं कहूंगी, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, कृपा पूर्वक ये ग्रंथों का लाभ लीजिए। बुक स्टॉल लगा हुआ है, उसमें महाराज जी ने जो चिंतन किया है वो सबको पुस्तकाकार किया है। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो किताब ले करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है। तो भौतिक दरिद्रता, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अभावग्रस्त है, तो सरकार तो बहुत कार्य कर ही रही है। लोगों को जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय
प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाएं भी चलाई हैं ताकि लोगों के जीवन में ये जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे भोजन हो, ये सारी वस्तुएं, शिक्षा उपलब्ध हो, ये व्यवस्था की जा रही है। पर शास्त्र क्या कहता है? धर्मशास्त्र कहता है कि भौतिक दरिद्रता का निवारण करने के लिए हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान देना, दान शब्द समझ में आता है आपको? तो दान करने का तात्पर्य क्या है? क्यों शास्त्र ने कहा कि जो भी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको दान देना चाहिए। ये धर्म के जो 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान, इसमें कहा गया कि इस कलयुग में विशेष रूप से धर्म केवल एक ही चरण पे टिका हुआ है। कलयुग में ना तो सत्य की सत्ता रहेगी, ना तप रहेगा, ना दया रहेगी। अगर कुछ शेष है तो केवल दान बचा हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि प्रगति 4 पग धर्म के, कली मह एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। देखिए, अभी ये महायज्ञ का आयोजन आपके यहाँ हो रहा है, तो आपको दान देने के लिए जो है वहां समिति के लोग सब प्रेरित करते होंगे कि भाई इस यज्ञ में आप लोग सब अपनी अपनी आहुति, जितना आपका सामर्थ्य हो, सभी लोग दान दीजिए और सबका दान एकत्रित करके ये महान यज्ञ का सुफल आपके सामने। तो दान देने के पीछे उद्देश्य क्या है, शास्त्र यही बताता है। देखिए, ये बहुत ही, दान देना कैसे चाहिए और दान लेना कैसे चाहिए, वो कला भी रामचरितमानस में सिखाई जाती है। बहुधा क्या होता है कि जो व्यक्ति दान देता है, कुछ रुपयों का दान दे दिया उसने, पर वो दान देने के बाद अभिमान पाल लेता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत दानशील हूं, मैंने 25 वर्षों से मैं दान दे रहा हूं, ये अभिमान पाल लेता है। तो ये तो बड़ा हानि का सौदा है कि आपने पैसे का दान दे दिया और बदले में अभिमान आपने बुला लिया, तो वो तो सारी दान की सार्थकता ही नष्ट हो गई। और इसलिए दान देना कैसे चाहिए, वो कला अगर सीखनी है, देखिए शास्त्र क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ने उधार पैसा दिया है, लोन ली है, ऋण लिया है, समझ रहे कि नहीं, किसी से कर्जा लिया है, आपने उधार पैसा किसी से लिया हो और वो उधार पैसा लिया है, आपको एक ही शर्त होती है कि आपको बदले में उसको ब्याज सहित लौटाना है, तभी तो कोई आपको पैसा देगा। तो जब आपने पैसा किसी से लिया है और जब आप उनको वापस पैसा लौटाने लगे, तो क्या कोई व्यक्ति इस बात पर घमंड करेगा कि देखो मैंने पैसा लौटा दिया? उस पे तो अभिमान करने की बात ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका कर्तव्य है, आपने लिया है सो आपको देना ही होगा। तो शास्त्र कहता है कि हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सब ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं? हमारे हम सब पर 3 प्रकार के ऋण हैं। और ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, इस शरीर में रहते हुए हमें इन 3 ऋणों से मुक्त होना है। ये 3 प्रकार के ऋण क्या है, आप जानना चाहते हैं? ये जो जनेऊ, क्योंकि यहाँ इतने ब्राह्मण विप्र देवता बैठे हुए हैं, जो जनेऊ संस्कार किए जाते हैं, वो जनेऊ में 3 धागे होते हैं और ये 3 धागे जो होते हैं जनेऊ में, वो यही आपको याद दिलाते हैं निरंतर कि तुम्हारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं।
आप लोगों ने कभी पंडित जी से पूछा कि नहीं, ये 3 ही धागे क्यों हैं, जनेऊ में ज्यादा क्यों नहीं है? ये सारे सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। 3 प्रकार के ऋण प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। कौन सा ऋण है? उनका सबसे पहला ऋण है माता और पिता का ऋण, मातृ पितृ ऋण है। दूसरा ऋण है किसका? उन्होंने कहा ऋषि मुनियों का और देवताओं का ऋण है। ये ग्रंथ, ये ज्ञान जो हमें प्रदान किया किसने? ऋषि मुनियों ने तो हमें चिंतन करके दिया है दिव्य ग्रंथ। और इसलिए ये वेद, पुराण, उपनिषद, ये सारे जो है हमें प्राप्त जो है ऋषि मुनियों से। इसलिए दूसरी प्रकार का ऋण जो हम सब पर है, जो हमें चुकाना है। और तीसरे प्रकार का ऋण उसने कहा वो है ईश्वर का ऋण, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये मनुष्य शरीर जो दिया है, ये करुणा करके प्रभु ने दिया है। क्योंकि अन्य किसी भी योनि जो है में कर्म की सुविधा नहीं है, सभी योनि भोग योनि है। इसलिए अन्य किसी योनि में हम कर्म करके मनुष्य नहीं बन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कबहुक कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रभु बिना कारण के कृपा करके हमें मनुष्य शरीर प्रभु ने दिया है, तो हम ईश्वर के भी ऋणी हैं। हमारे ऊपर माता पिता का ऋण है, क्योंकि ये भौतिक शरीर जो संसार में हम आए, ये माँ बाप के द्वारा ये शरीर बना, तो माता पिता के ऋणी है। हम ऋषियों के और देवताओं के ऋणी हैं, और तीसरा ईश्वर के ऋणी है। ये 3 प्रकार का ऋण है, और हमें ये ऋण चुकाना है। और इसीलिए हमें जो दान देना चाहिए, शास्त्र कह रहा है कि जो ऋणी व्यक्ति है उसको तो लौटाना ही चाहिए। और भगवान श्री राम की लीला में बाल कांड में एक बहुत ही सुंदर रसमय प्रसंग आता है, जहां कथा आप लोगों को मालूम ही होगी कि महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वन में रह करके तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र जी का नाम सुना है? तो विश्वामित्र जी वन में महान ज्ञानी ब्रह्मर्षि, बड़े पराक्रमी पुरुषार्थी महात्मा थे। वन में रह के तपस्या कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे, पर क्या हो रहा था कि उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। कथा ये आती है कि राक्षस निशाचर जो वन में रहते थे उनके यज्ञ को भंग कर देते थे, खंडित कर देते थे, और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा था। बहुत दुखी हो गए विश्वामित्र जी महाराज, और तब चिंतन करते हैं। अब साधारण महात्मा नहीं, जिनके अंदर ये सामर्थ्य थी कि वो स्वर्ग बना सकते हैं, एक ही शरीर में रह करके वो थे राजर्षि और ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हो गया। ऐसे महात्मा असमर्थता का अनुभव कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि राक्षसों की समस्या का समाधान नहीं दे पा रहे। क्या करे? उनका हरि बिनु मरि ही न निश्चर पापी। भगवान की कृपा के बिना इन राक्षसों की समस्या का समाधान कोई नहीं दे सकता। भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने अपने त्रिकालज्ञ थे, समाधि में ध्यान लगाया और देखा कि महाराज दशरथ के महल में प्रभु का अवतरण हो गया। और तब गुरु विश्वामित्र ने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा और प्रभु को मांग करके ले आता हूं, अपनी समस्या का समाधान कर। पहुंच गए अयोध्या धाम, और महाराज दशरथ के महल में जैसे पहुंचे तो समाचार महाराज दशरथ को मिला कि इतने बड़े संत का आगमन हो गया।
अब महाराज दशरथ तो बड़े धार्मिक थे ही, बड़े प्रसन्न हो गए। और हम लोग तो ये चर्चा ही कर रहे कि संत मिलन सम सुख जग नाही। तो इतने बड़े संत बिना बुलाए आए हैं, स्वयं चल करके आए। तो महाराज दशरथ राजा थे, बहुत भव्य स्वागत करके और महाराज विश्वामित्र को बिठाया और पूछा, कारण जो है के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से महाराज आप पधारे हैं हमारे राज्य में, हमारे राजमहल में। कहेऊ सो करेऊ न लाऊ बारा, आप आदेश देने की देरी है, आप बस एक बार कह दीजिए और आपके आदेश की पूर्ति होगी। आप बताइए क्या सेवा है। अब विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, राजन जब तक मैं मांग नहीं रहा हूं तभी तक तुम्हारा उत्साह है, जहां मैं मांग कर लूंगा कहीं ऐसा ना हो। और तब विश्वामित्र जी ने अपनी समस्या महाराज दशरथ के सामने रख दी। उन्होंने कहा, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसना था। मेरी समस्या है कि राक्षस का वध नहीं कर पा रहा हूं राजन। मैं चाहता हूं आप अपने 2 पुत्रों को दे दीजिए, मैं आपके पुत्रों को मांगने के लिए आया। और जहां महाराज दशरथ ने सुना कि राम को मांगने के लिए आए हैं विश्वामित्र जी, तो सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। एकदम कांप गए, सहम गया, मुख काला पड़ गया। और महाराज दशरथ ने कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। महाराज आपने अविचार पूर्वक ऐसी मांग कर दी है। आप अगर अपनी समस्या का समाधान चाह रहे हैं, राक्षसों का वध करना चाह रहे हैं, उनका कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा और कहाँ सुत सुंदर परम किशोर। मेरे इतने सुकुमार बालक, कहाँ वो राक्षस इतने कठोर। आपकी समस्या का समाधान आपको अगर मांगना है तो और कुछ मांग लीजिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस आज देहु सहरोषा। आप सेना मांग लीजिए, आप हमसे जो है भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए। उनका सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाय, पर राम देत नहीं बनई बसा। राम को दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, वो तो मेरे प्राण के समान। अब विश्वामित्र जी भी कोई साधारण महात्मा नहीं थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं आया हूं दान लेने के लिए, मांगने के लिए आया हूं, और मैं तो लेकर ही जाऊंगा और तुमको देना भी पड़ेगा। और अगर तुम प्रसन्नता से दे दो तो बहुत अच्छा है। उनका देहु भूप मन हर्षित। राजन मेरी समझ से तुम्हें देना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक दान देना चाहिए। देहु भूप शब्द पर आप ध्यान दीजिए, रामायण के एक एक शब्द कितना मार्मिक है। देहु भूप मन हर्षित। अगर तुम नहीं देते हो इसका मतलब कि तुम मोहग्रस्त हो, तुम अज्ञानी हो, तुम विवेकी नहीं हो। विश्वामित्र जी ने कहा, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयश प्रभु तुम कहा, और इनका अति कल्याण। उन्होंने पहले शिक्षा तो दे दी, पर जैसे किसी व्यक्ति को पैसा आप मांगने जाए तो ना दे, पर अगर आप कह दे कि हाँ उधार दे दो, मैं ब्याज के साथ लौटाऊंगा,
तो व्यक्ति तुरंत ही देने के लिए तैयार हो जाता है। विश्वामित्र जी ने देखा कि राम के प्रति तो मोहग्रस्त है राजा दशरथ, देने के लिए तैयार नहीं, तो तुरंत उन्होंने प्रलोभन भी दे दिया कि जरा दे करके तो देखो, तुम्हारे धर्म का पालन भी होगा, तुम्हें कीर्ति भी मिलेगी, समाज में नाम भी होगा, और इन राजकुमारों की तो बात छोड़ा, उनका तो परम कल्याण होगा। ये तो बहुत अच्छा है कि दान के समर्थन में आप लोग ताली बजा रहे हैं। इसका मतलब कि गादी श्री रामपुर के लोग कंजूस नहीं है, देने वाले लोग हैं। अब जब महाराज दशरथ की स्थिति क्या थी, वो तो बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे थे। एक महात्मा आया, एक संत आया और दान लेने के लिए आए, 2 पुत्रों को दान में दे दो, और वो तो कह रहे मेरे लिए असंभव है। तब मानस में आता है कि दशरथ जी के जो कुल पुरोहित थे सूर्य वंश के, रघुवंश के, वो थे महाराज वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ वहीं पर बैठे थे। यद्यपि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का पुराना झगड़ा था, कथा आप लोग जानते हैं कि नहीं मैं नहीं मालूम है। कामधेनु गाय को लेकर के बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। श्रीमद् भागवत में तो आता है हजारों वर्ष तक दोनों पक्षी के रूप में लड़ते रहे। पर आज गुरु वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र फिर से आए हैं और उन्हीं के चेले के यहाँ दान लेने के लिए आए। अब गुरु वशिष्ठ चाहते तो महाराज दशरथ से कहते कि मत दो, मना कर दो, कह सकते थे, पर नहीं नहीं, यही गुरु की गरिमा, उनका गौरव सामने आया। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से अपने शिष्य को, महाराज दशरथ को समझाया। अब क्या समझाया होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही लिखा, पर मानस की चौपाइयों के अंतराल में जो रहस्य है, दिव्य रस है, वो तो हमारे गुरुदेव परम तत्वज्ञ मनीषी वे ही देख पाए और समझ पाए कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संत जब आते हैं तो क्या देते हैं? संत का संग का मतलब सत्संग जब करते हैं हम, तो संत सत्संग में क्या देते हैं? तो उनका बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत सबसे पहले हमें विवेक प्रदान करते हैं। विवेक का मतलब आप समझते हैं कि नहीं? विवेक किसको कहते हैं? अगर नहीं समझ रहे तो मैं आपको दृष्टांत दे दूं। जैसे रावण, क्योंकि उसकी कथा सब लोग जानते हैं, दशानन रावण, यहां कोई रावण का भक्त नहीं बैठा होगा, अगर बैठा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, कोई भक्त नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब रावण के जीवन में तपस्या का क्रम भी बहुत लंबा रहा है। वर्णन आता है कि लाखों वर्षों तक रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने घोर तप किया, और जब तप किया तो उनके समक्ष अब प्रसन्न होने के लिए प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर कौन? अब भगवान शंकर का उपासक था रावण, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप करा। जब शंकर जी कैलाश से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? रावण ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, मेरा चेला वहां तपस्या कर रहा है, उनको वरदान देने के लिए जा रहा। ब्रह्मा जी समझ गए ये भोलेनाथ पता नहीं क्या वरदान दे के आ जाएंगे, इनको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं, मैं भी चलता हूँ। उनका, महाराज मैं भी चलता हूँ आपके साथ। ब्रह्मा है विवेक के देवता, बुद्धि के देवता,
ब्रह्मा और शंकर जी दोनों आए और लंका में जहां की भूमि में रावण तपस्या कर रहा था, दोनों सामने प्रकट हो गए और कहा कि वत्स आंखें खोलो, हम प्रसन्न हैं, तुम क्या पाना चाहते हो, वरदान मांग लो। अब लाखों वर्षों से तपस्या रावण कर रहा है, अचानक आंख खोली तो देखा एक ब्रह्मा जी खड़े, शिव जी खड़े। अब रावण ने विचार किया, कितने सिर थे रावण के पास? 10 सिर थे। हमारे पास कितने सिर हैं? एक, मतलब हमसे 10 गुना तो बुद्धिमान था ही। तो बुद्धिमान रावण, परम बुद्धिमान रावण चिंतित हो गया। उसने सोचा मैंने बुलाया एक को है, ये 2 क्यों आ गए? शंकर जी को बुलाया, ये ब्रह्मा जी क्यों आ गए? तो चिंतित हो गया, चेहरे पे चिंता की रेखाएं दिखाई दी और तब विचार करने लगा, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि ये 2 क्यों आए होंगे, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। और फिर अचानक उनको समाधान भी मिल गया। क्या समाधान मिल गया? देखिए, यही तो हमारे गुरुदेव देख पाए। रावण के भी मन की बात पढ़ लेते थे हमारे गुरुदेव। रावण ने सोचा, जब दोनों को देखा, ब्रह्मा जी के 4 सिर है, चतुरानन इसलिए उनको कहा जाता है। शिव जी के पास 5 सिर है, पंचानन। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों के सिर मिला ले तो गिनती कितने होती है? 9 सिर। बिल्कुल सुंदर। अब रावण गणितज्ञ था, बुद्धिमान बहुत था, गणितज्ञ था। उसने सोचा कि मैंने एक को बुलाया था पंचानन, पर ये चतुरानन भी चले आए, इसमें भी जरूर कोई चतुराई है। पर चिंता की बात इसलिए नहीं है कि चतुरानन और पंचानन दोनों मिलकर के एक सिर मुझसे तो कम है, वो लोग 9 सिर हैं और मैं 10 सिर हूं, तो मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब देखिए रावण की सोचने की शैली, कितना विचित्र दृश्य था। एक और 10 सिर खड़ा था, दूसरी ओर 9 सिर खड़े थे आमने सामने। अब ये 9 सिर दोनों हमारे प्रभु कह रहे रावण को मांगो, क्या पाना चाहते हो? रावण ने क्या मांगा? रावण ने भगवान शंकर से कहा, हम काहू के मरई न मारे, मेरी मृत्यु ना हो, कोई भी मुझे मार न सके। देखिए, यही राक्षसों का जीवन दर्शन है। वे शरीर की घोर देहवाद, देह की अमरता चाहते हैं। ये शरीर जो है अमर हो जाए, और पूछे अगर ये शरीर आपका अमर हो जाए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, ये 10 सिर से 10 इंद्रियों से हम भोग पान करेंगे, विषय पान करेंगे, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, देहवाद की संतुष्टि। अब भगवान शंकर को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि रावण, ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो भी शरीर धारण करता है उसकी तो मृत्यु अवश्य होती है। अब रावण ने अपने 10वें सिर की प्रयोग करके अपनी चतुराई से उसने कहा, ठीक है, अगर आप अमरता नहीं दे सकते तो दूसरा वरदान दे दीजिए कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। समझ में आ रहा है ना? बंदर और मनुष्य के द्वारा छोड़ करके 2 अपवाद। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनका तथास्तु। अब रावण बड़ा खुश हो गया, बड़ी उपलब्धि मैंने कर ली, देखो मैंने कैसे भगवान को भी मूर्ख सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसको लगा बंदर और मनुष्य तो मेरे भोजन है, वो कहाँ मुझे मार सकेंगे, मैं तो उसको खा लेता हूं। भगवान शंकर चले गए वापस कैलाश। जब कैलाश गए तो पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही थी। पूछा, भगवान आप गए थे अपने शिष्य को वरदान देने के लिए, क्या मांगा आपके चेले ने?
अब भगवान शंकर ने क्या कहा मालूम है? मानस जो पाठ करते वो तो उसका आनंद मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा रावण मरण मनुज कर मांगा। रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी। अब आप बताइए, मृत्यु कोई मांगने की वस्तु है? वो तो अनिवार्य सत्य है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। पर लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाए और अगर हमें मांगने का विवेक ही ना हो कि क्या मांगना चाहिए, तो हम भगवान भी खड़े हो जाए तो उनसे भी अपनी मृत्यु ही, अपना विनाश ही मांगेंगे। इसका मतलब कि रावण बुद्धिमान था पर विवेकी नहीं था। और इसलिए महाराज मनु के प्रसंग में भी यही सूत्र आता है कि महाराज मनु ने जब तपस्या की, शत्रुपा जी और मनु के समक्ष भगवान प्रकट हो गए नैमिषारण्य की भूमि में। और प्रभु ने माता शत्रुपा से कहा कि मां तुम मांग करो, क्या चाहती हो? शत्रुपा जी ने कहा जे निज नाथ भगत तव अहई, जो सुख पावई जो गति लहई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमहि कृपा करि दे। 6 वस्तुओं की मांग की और प्रभु ने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें दूंगा, जो भी आपके हृदय में इच्छा होगी वो आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। पर प्रभु ने वहां पर एक शब्द रेखांकित कर दिया, उनका जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सब दीन सो संशय नाही। पर प्रभु ने क्या किया? देने तो लगे पर क्रम बदल दिया। शत्रुपा जी ने सबसे पहले सुख मांगा था, जैसे हम लोग सुख चाहते, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। विवेक भी मांगा था पर 5वें नंबर पे मांगा था। पर प्रभु जब देने लगे तो प्रभु ने क्रम बदल दिया। प्रभु ने कहा मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे। मैं सुख भी दूंगा तुम्हें, भक्ति गति सब कुछ दूंगा, पर सबसे पहले विवेक दूंगा। प्रभु विवेक क्यों दे रहे? इतना महत्व विवेक को क्यों दे रहे? कि विवेक के अभाव में कितना ही सुख हमारे जीवन में हो, पर अगर हम उस सुख को परिभाषित करना, व्याख्यायित करना न जाने, तो वो सुख होने का भी हमको लाभ नहीं होगा। और इसीलिए विवेक संत जब मिलते हैं तो संत क्या हमें देते हैं? सत्संग के द्वारा हमें सबसे पहले हमारे विवेक को जागृत करते हैं। क्योंकि भगवान भी सामने खड़े हो जाए, अगर विवेक नहीं है तो क्या मांगना चाहिए ये हमें पता नहीं। रावण जैसा अविवेकी भगवान से भी मृत्यु ही मांग लेता। अगर वो विवेक में स्थित होता तो वो समझ जाता भगवान शंकर क्या इशारा कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं। भगवान शंकर बताना चाह रहे, जब वो गिनती करने लगा, वो बताना चाह रहे 9 सिर और 10 सिर, तो प्रभु उनको ये संदेश दे रहे थे कि रावण तुम ये मत समझो कि 10 बड़ा है, बड़ा तो 9 ही है। अंकों में सबसे बड़ा अंक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा अंक है? एक संख्या का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 2 संख्या का सबसे बड़ा अंक 99। 3 संख्या का सबसे बड़ा अंक 999। कितना ही आप आगे बढ़ते जाओ, 4 संख्या 5 संख्या, सबसे बड़ा अंक 9 ही है।
तो ब्रह्मा जी और भगवान शंकर यही रावण को संदेश दे रहे थे कि रावण 10 पर गर्व मत करो, बड़ा तो 9 है। और भगवान देने के लिए प्रस्तुत थे। रावण धन्य हो जाता अगर भगवान शंकर गुरु का संकेत समझ जाता और उस समय अगर वो 9धा भक्ति मांग लेता तो वो धन्य हो जाता। पर विवेक के अभाव में, यही रावण ही नहीं, आप दुर्योधन और अर्जुन, भगवत गीता में जो वर्णन आता है वहां भी आपको यही मिलेगा कि दोनों ही श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए जाते हैं। दुर्योधन भी जाता है, युद्ध होने वाला है, घोषणा हो गई है, और अर्जुन भी पहुंचते हैं। और भगवान कृष्ण दोनों को देने के लिए भी तत्पर है। प्रभु ने कहा, भाई मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, एक और मैं हूं निहत्ता, मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा युद्ध में, और दूसरी ओर मेरी सेना है, एक अक्षौणी यदुवंशी सेना है। तुम लोग 2 हो, जो वस्तु जिसको चाहिए मांग लो। 2 वस्तुएं हैं। और फिर प्रभु ने बड़ी चतुराई से अपने प्रिय सखा अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम छोटे हो, तुम पहले मांग लो, 2 वस्तुएं हैं, तुम क्या पाना चाहते हो। अब जब अर्जुन को मांगने के लिए कहा तो दुर्योधन की क्या गति हुई आप कल्पना कर सकते हैं। उसका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, एकदम पारा ऊपर पहुंच गया। अरे बाप रे, अगर ये अर्जुन ने सेना मांग ली तो मैं क्या इस निहत्ते कृष्ण को ले जाकर के क्या पूजा करूंगा क्या? मुझे तो युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, मुझे सेना चाहिए। अगर इसने कृष्ण को सेना मांग ली तो मैं तो परास्त हो जाऊंगा। पर धन्य है, यही अंतर है। एक अच्छे व्यक्ति भक्त में और संसारी में भगवान सबको दे रहे हैं और देने के लिए प्रस्तुत है। हनुमान जी महाराज का मंदिर स्थापित आप लोग कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज तो दासानुदास है, सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। पर हमें मांगना क्या चाहिए? अगर विवेक नहीं है तो भगवान के सामने भी हम अपना अनिष्ट ही मांगेंगे, जैसे दुर्योधन ने मांग लिया, जैसे रावण ने मांग लिया। क्योंकि अर्जुन तो भक्त था। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो आप चाहिए, आप से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको ही चाहता हूं। भक्त कौन है? जो भगवान को ही चाहता है। संसारी व्यक्ति है वो भगवान से चाहता है, लंबा लिस्ट बना करके जाता है, प्रभु ये दीजिए, मांग सूची बना करके। पर भक्त कहता है प्रभु आप हमें मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया। प्रभु ने अर्जुन को विराट रूप दर्शन करवाया था और दर्शन करने से पहले दृष्टि भी प्रदान की थी। ये विवेक की दृष्टि अगर हमारी जागृत हो जाती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का चर्चा मैंने प्रारंभ की। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी कठिनाई से बचपन में कितना कष्ट उन्होंने भोगा, पर आगे चल कर के वो विश्व वंद्य संत हो गए। आज भी हम उनके नाम का जयकारा लगाते। ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की भी एक घटना है, कहानी आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं, ये सत्य घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में रोज श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष राम कथा सुनाया करते थे। कथानक आप जानते हैं? नहीं जानते? अच्छा तो ध्यान से सुन लीजिए। और रोज कथा सुनाया करते थे। उनकी दिनचर्या का क्रम यही था कि प्रातः काल निवृत्त होने के लिए
जो है जंगल में जाते थे लोटे में जल लेकर के, और लौट करके आते थे तो जल अशुद्ध है, मार्ग में जो पेड़ वृक्ष था उसमें वो जल उलट देते थे। ये नित्य का क्रम था। उस समय सुलभ शौचालय नहीं थे तो जंगल ही जाना पड़ता। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही अचानक अनायास नित्य की तरह सहज रूप से उन्होंने जो बचा हुआ जल शेष था वो उलट दिया। वो जो वृक्ष था वो बबूल का वृक्ष था, और बबूल के वृक्ष में एक भूत रहता था। गोस्वामी जी को तो पता नहीं था, वो तो रोज ऐसे ही जल डाल देते थे। पर उस दिन वो भूत अचानक प्रकट हो गया तुलसीदास जी के सामने और कहा, मैं प्रसन्न हूं तुम पर, तुमने रोज मुझे जल डाला है, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो मांग लो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भूत को देखा और कह रहे वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे हृदय में तो कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है कि भगवान का दर्शन मिल जाए। भूत ने क्या कहा मालूम है? भूत ने कहा, अगर मैं तुमको भगवान का दर्शन करा सकता तो मैं भूत रह जाता क्या? ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। पर वो उस भूत ने कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी महाराज रोज आते हैं। ये हनुमान जी महाराज का व्रत है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। संसार में जहां जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी महाराज अवश्य पधारेंगे कथा श्रवण करने, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो उस भूत ने कहा तुलसीदास जी से कि तुम्हारी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने तो नहीं देखा। उनका नहीं, पीछे बैठते कोढ़ी के रूप में। गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। और तब कथा उस दिन जब प्रारंभ हुई संध्या के समय, बहुत प्रेम से श्रवण करने के बाद उनका ध्यान वही था। देखा जब समाप्त हो गई, विश्राम हो गया, सब जाने लगे, तो पीछे एक कोढ़ी बैठा हुआ गंदे कपड़े में बैठा था। दौड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे कहा, प्रणाम किया। कोढ़ी ने कहा, दूर हटो दूर हटो। उनका नहीं नहीं, आप मुझे जो है धोखा मत दीजिए, मैं जानता हूं आप हनुमान जी स्वयं हैं। धन्य हो गए। गोस्वामी जी को उस समय हनुमान जी महाराज ने दर्शन दे दिया और तब दोनों चरण पकड़ करके गोस्वामी जी ने जो हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कर ली। और तब यही हनुमान जी की कृपा से अंत तो गत्वा भगवान राम का दर्शन तुलसीदास जी को चित्रकूट की भूमि में हुआ। अब हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को संत क्यों कहते हैं? क्योंकि गोस्वामी जी के सामने भूत प्रकट हुआ और उस भूत से भी उन्होंने भगवान प्राप्त कर लिए, इसीलिए वो संत है। अगर हमारे सामने अगर भगवान भी आ जाए तो हम भगवान से भी क्या मांगेंगे? जो सारी वस्तुएं मांगे जो एक दिन भूत हो जाने वाली है, वही सारी सांसारिक विषय वस्तु ही मांगे। गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, बस ये भूत ही मांगते। तो हमें अगर मांगने का विवेक नहीं है, ईश्वर भी हमारे सामने आ जाए तो ये विवेक कौन देगा? उन्होंने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संत की कृपा से, संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख जीवन का है अगर कोई, वो है संत का दर्शन हो जाना। और आज महाराज दशरथ के महल में जब विश्वामित्र जी स्वयं चल करके आए तो महाराज दशरथ पहले तो घबरा गए, पर अंत तो गत्वा गुरु और संत की भूमिका सामने आई और गुरु वशिष्ठ ने अपने
शिष्य दशरथ को समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, क्या समझाया होगा? विवेक प्रदान किया। क्या विवेक दिया? हमारे गुरुदेव का सत साहित्य आया हुआ है, आप कृपा पूर्वक मैं अनुरोध कर रही हूं साहित्य जरूर पढ़े। ये वशिष्ठ जी ने क्यों चुनाव करते हो पाठ में आरती नहीं होगी है? ये अनुरोध आया है कि कथा को और बढ़ाई जाए। तो आप लोग तो लगता है कि वास्तविक सत्संगी है, क्योंकि आप वो सत्संग के द्वारा अपने विवेक को ही जागृत करना चाहते हैं। यही मानस का ये प्रसंग मुझे याद आ गया। राजेंद्र शरण जी ने बड़ी चतुराई से इसीलिए ये मांग की है। प्रसंग आता है किष्किंधा कांड में। देखिए, संत और भगवंत के बीच में जो वार्तालाप होता है वो कितना मार्मिक होता है। सुतीक्षण जी महाराज का प्रसंग आता है और सुतीक्षण जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त थे और प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और प्रभु ने उनको दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हो गया। और सुतीक्षण जी महाराज से प्रभु ने कहा कि परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो कछु मांगऊ देहु सो तोही। देखिए, भगवान सबसे यही कह रहे हैं। सुतीक्षण जी से भी यही कहते, अर्जुन से भी यही कहते। महाराज मनु मनुष्य जाति के आदि पुरुष है, चक्रवर्ती सम्राट है, वो भी उनके समक्ष भी प्रभु प्रकट होकर के कहते हैं मांगहु वर जेहि भाव मन महादानी अनुमान। तो हम लोग के जीवन में जब हमारी कामना पूरी नहीं होती, संकल्प पूरा नहीं होता है, तो पहला अगर उलाहना किसी को देते तो भगवान को ही देते हैं कि भगवान बड़े कठोर है, उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। पर ये बात सही नहीं है। प्रभु तो देने के लिए तत्पर है, पर प्रभु से मांगना क्या चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, ये चतुराई तो हमें संत ही सिखा सकते हैं। तो ये सुतीक्षण जी महाराज से प्रभु ने कहा, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगऊ देहु सो तोही। जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें देने के लिए प्रस्तुत हूं। अब मुनि जी महाराज बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। प्रभु ने कहा मांगो, पर कुछ नहीं कह रहे। फिर धीरे से मुनि जी ने कहा, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा। महाराज, संसार में लोग जो जगह जगह मांगते रहते हैं, उनको तो मालूम है क्या मांगना चाहिए। जैसे कोई चंदा लेने जाता है तो चंदा कैसे लिया जाए, जो कला जानता है उसी को तो वो अधिक से अधिक मात्रा में चंदा इकट्ठा करेगा। पर मुनि जी ने कहा महाराज, मैं तो जानता ही नहीं हूं क्या सत्य है क्या असत्य है। मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं है। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ कह साचा। क्या मांगना चाहिए मुझे मालूम ही नहीं है प्रभु, तो मैं क्या मांगू। और तब उन्होंने प्रभु पर ही छोड़ दिया। प्रभु आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। जब सुतीक्षण जी ने प्रभु पर छोड़ दिया, प्रभु जो आपको लगे। देखिए, हम लोगों में और संतों में अंतर यही तो है। हम लोग तो इतनी लंबी याचिका बनाते हैं भगवान के सामने, क्योंकि सुख पाना चाहते हैं, पर सुख कैसे होगा
डर ये लगता है कहीं भगवान के सुख की परिभाषा और हमारे सुख की परिभाषा भिन्न हो। इसलिए हम तो चाहते कि प्रभु आप प्रसन्न हैं, हमें सुख चाहिए और इसी तरह से आप देंगे तभी हमें सुख मिलेगा। और साधारण मनुष्य तो क्या, देवर्षि नारद जैसा महात्मा, उनके भी लीला में ये प्रसंग आता है। विश्व मोहिनी का दर्शन करने के बाद उनको पाने की उत्कंठा देवर्षि नारद के हृदय में जब हो गई, और कैसे प्राप्त हो, इतनी सुंदर है विश्व मोहिनी, किसी सुंदर को ही पसंद करेगी। और तब देवर्षि नारद को लगा कि सौंदर्य अगर चाहिए, परम सुंदर कौन है, उनका ईश्वर ही परम सुंदर है। और सुंदरता शादी ब्याह में उधार ली जा सकती है। और तब भगवान के पास पहुंच गए देवर्षि नारद और प्रभु से कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। अब प्रभु से सौंदर्य मांगने के लिए चले गए। प्रभु को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, प्रभु मैं प्रसन्न इसलिए प्रभु हो गए कि जब इच्छा हुई विवाह की तो मेरे ही पास आया, ये मेरा छोटा बालक बड़ा नासमझ है। और तब प्रभु ने कहा, क्योंकि उनका मुझे ये विश्वास है, मोरे हित हरि सम नहीं को, मुझे विश्वास है कि प्रभु आप मेरे परम हितैषी हैं। अब भगवान ने क्या किया, राम जय देवर्षि नारद ने सुंदरता मांगी। अगर भगवान भक्त वत्सल है, सुंदरता दे देते, दे सकते थे कि नहीं। पर आप जानते कथानक क्या है कि भगवान ने सुंदरता नहीं, देवर्षि को बंदर का मुख आकृति दे दी। प्रभु ने क्या कहा कि मेरे बालक के हृदय में इच्छा तो जागृत हुई है, तुम विश्वास तुम्हारा है कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं। पर प्रभु ने कहा, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई करब मैं आन कछु, वचन न मृषा हमार। और तब प्रभु ने स्पष्ट रूप से ये घोषित कर दिया कि अगर कोई रोगी कुपथ्य मांगता है, वैद्य के पास जाकर के, अगर किसी को डायबिटीज है और डॉक्टर के पास जाकर के कह दे कुछ मिठाई दे दो, तो डॉक्टर देगा क्या। प्रभु ने वही दृष्टांत दिया कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनऊ मुनि जोगी। और तब प्रभु ने देवर्षि नारद को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। तो विवेक, मेरा कल्याण किसमें है। हम लोग सुख पाना चाहते हैं पर सुख को परिभाषित करना नहीं जानते। तो अंत तो गत्वा देवर्षि की जो हंसी हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि अगर भगवान पर हमें भरोसा है, जो सुतीक्षण जी महाराज, दूसरे महात्मा जिसका मैं दृष्टांत दे रही, एक महात्मा ये देवर्षि नारद हैं जो भगवान से सुख की याचना कर रहे हैं, दूसरे हमारे सुतीक्षण जी कहते हैं कि प्रभु आपको जो अच्छा लगे वही आप दे दीजिए। अब प्रभु जब देने लगे तो देखिए वर्षा कर दी, जड़ी लगा दी। अविरल भगति विरति विज्ञाना हो तात सकल गुण निधाना। एक के बाद एक आशीर्वाद की ऐसी वर्षा कर दी, सारे गुण तुम में विद्यमान हो, तुम्हें भक्ति मिले, विरक्ति मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, सब कुछ प्रभु ने जब दे दिया तो सुतीक्षण जी महाराज जो प्रभु के सामने बैठे थे, धीरे से प्रभु से कहते हैं कि प्रभु जो वर दीन सो मैं पावा, पर अब सो देहु मोहि जो भावा। प्रभु आपने जो दिया वो तो मुझे मिल गया, अब मुझे जो चाहिए वो आप दीजिए। प्रभु चकित हो गए, अभी भले मानुष तुम तो कह रहे थे कि मुझे मांगना
आता ही नहीं है, क्या मांगना चाहिए ये जानता ही नहीं हूँ। मुनि कहो मैं बर कबहू न जाचा, आज तक मांगा नहीं और अब तुम कैसे मांगने लगे। तब सुतीक्षण जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका प्रभु अभी तक मांगना नहीं आ रहा था, पर आपने जब आशीर्वाद दे दिया अविरल भगति विवेक विज्ञाना, तो आपने मुझे विवेक का वरदान दे दिया, तो अब मुझे मांगना आ गया, इसलिए आपके समक्ष मांग रहा हूं। तो संत मिलन सम सुख जग नाही। संत जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो हमें वो विवेक प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी ये मानसिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता जीवन से जब तक दूर नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, दुख की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आज महाराज दशरथ के पास भी एक महात्मा मांगने के लिए आया, और तब गुरु वशिष्ठ का गौरव सामने आता है। गुरु की भूमिका अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे, देखिए विवेक देना। पर ऐसे भी गुरु होते हैं, शुक्राचार्य जैसे गुरु, आपने उनका भी नाम सुना है, क्योंकि शुक्राचार्य जी भी बलि दैत्य गुरु है। और बलि की यज्ञशाला में जब भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? बामन रूप में। बहुत अच्छा, बड़े सुधी श्रोता बैठे हुए, यहाँ कथा कहने की सार्थकता है। बामन अवतार प्रभु का जब प्रकट हुआ, और वहां बलि तो पहचान नहीं पाया कि इतने बौने रूप में जो है वो ईश्वर हो सकता है, पर प्रभु तो अपनी सर्वरूपता का दर्शन कराते। इतने छोटे रूप में आए, और बलि जो दान देने के लिए बैठा हुआ था, मैंने कहा दान देना ये हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है। और बलि ने सारे संसार पर विजय प्राप्त करने के बाद यज्ञ और दान करने का निर्णय किया, और मांगने के लिए भगवान स्वयं याचक बन करके आ गए। और प्रभु से जब बलि ने कहा क्या चाहते हो, और भगवान ने कहा 3 पग भूमि। अब जब 3 पग भूमि मांगी तो बलि हंसने लगा। अरे ब्राह्मण देवता, आपको देख करके तो ऐसा लगा था कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत विद्वान हैं, और आपकी मांग सुनकर लगता है आपकी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो रहा है। मैं बलि, महाबली, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अरे आप कुछ भी, आसमान से पृथ्वी पाताल तक कुछ भी मांगे मैं दे सकता हूं। प्रभु मुस्कुराने लगे। वो समझ नहीं पाया था, बलि पहचान नहीं पाया था ये सामने बौने रूप में कौन है, पर शुक्राचार्य जी का ध्यान गया, दैत्य गुरु का। और उन्होंने देखा ये बड़ी विचित्र मांग है, ध्यान से देखा, पहचान गए, ओहो ये कोई साधारण ब्राह्मण देवता नहीं, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं यज्ञशाला में, बलि की यज्ञशाला में दान लेने के लिए आए। मैंने कहा ना, दान देना और दान लेना, ये दोनों कला अगर हम सीख ले तब तो जीवन में हम धन्य हो जाए। और तब शुक्राचार्य ने अपने शिष्य को कहा जरा इधर आओ। यज्ञ मंडप से उठ करके हट के पीछे ले गए, और पहला प्रश्न पूछा, बलि तुम जानते हो ये जो आया है वो कौन है? बलि ने कहा नहीं महाराज, मैं तो समझ रहा हूं कोई साधारण ब्राह्मण विद्वान है, प्रकांड विप्र देवता पधारे हैं। उनका नहीं बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साक्षात भगवान आए हैं। बलि तो गदगद हो गया और लेट गया गुरु के चरणों में, दोनों चरण कस के पकड़ लिए उनका। इसीलिए तो गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो लखा।
भगवान का दर्शन हो गया, गदगद हो गया बलि, गुरु के प्रति अनुग्रहित तो हो गया चरणों में। और फिर दूसरी बात, जब प्रश्न पूछा बलि से शुक्राचार्य ने, तुम जानते हो ये क्यों आए हैं? नहीं महाराज, मैं तो नहीं जानता। तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए आए। और जहां गुरु की भूमिका क्या होनी चाहिए, देखिए यहीं पर ऐसा लगता है कि चेला आगे निकल गया, गुरु अधूरा सिद्ध हो गया। इसलिए मैं ये दो प्रकार के गुरु भी संत समाज में जो होते हैं, शुक्राचार्य जैसे भी गुरु होते हैं। उसने कहा बलि तुम चल करके मना कर दो, तुम नहीं दोगे, तुम दान नहीं दोगे। पर धन्य है बलि, उसके जो संस्कार थे उनका गुरुदेव। एक और आप कह रहे भगवान आए हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो अगर चाहते तो संकल्प से ही मेरी सारी संपत्ति छीन सकते थे। उन्हें तो वे तो आए हैं मुझे दानी होने का गौरव प्रदान करने के लिए। मैं तो अवश्य दूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। यहां पर लगता है कि बलि बड़ा विवेकी था और गुरु की बात जो उन्होंने कही थी नहीं मानी। अंत तो गत्वा बलि धन्य हो गया। आज महाराज दशरथ के यहां भी विश्वामित्र जी मांगने के लिए आए हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बसना था। और तब जब वे हिचकिचा रहे थे, संकोच में थे, अपने पुत्र मोह से आक्रांत थे, उनका सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाय, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। और तब गुरु वशिष्ठ ने अपने शिष्य को विवेक दिया। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश करा। क्या समझाया? गुरु वशिष्ठ ने याद दिलाया महाराज दशरथ को। देखिए ये चेले लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब समस्या होती है तब तो गुरु जी के पास चले जाते हैं, गुरुदेव कृपा करो हमारी समस्या है। और समाधान जब हो जाता है तो सबसे पहले किसी को भूल जाते हैं, तो गुरु जी को ही भूल जाते हैं, काम हो गया हमारा। पर गुरुदेव बड़े चतुर थे, वे जानते थे। गुरुदेव ने याद दिलाया कि राजन याद करो, तुम पुत्र के अभाव में कितने दुखी थे। उस समय की याद कराई गुरु वशिष्ठ ने। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। पुत्र का अभाव है, इतना बड़ा राज्य, इतनी संपत्ति, पर भोगने वाला कोई वारिसदार नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। सारा दुख और सुख गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव आपकी कृपा से इतनी सुख संपत्ति है, पर दुख इससे भी बड़ा है क्योंकि उसको भोगने वाला कोई नहीं है। अब वशिष्ठ उस समय देखिए गुरु की कितनी दिव्य भूमिका। जो पूर्ण गुरु होता है, सद्गुरु होता है, वो क्या करता है? गुरुदेव चाहते वशिष्ठ तो दशरथ जी से कहते, क्या बुढ़ापे में चतुर्थ अवस्था में तुम पुत्र के लिए याचना कर रहे हो? अरे पुत्र भी माना यही जाता है कि मरने के बाद कि जो है वो पुण्य नाम के नरक में अगर नहीं जाना पड़ता अगर पुत्र होता है। तो गुरु वशिष्ठ तो कह सकते थे कि अरे भैया क्या तुम पुत्र के लिए, तुम इस समय तो ज्ञान वैराग्य के पाने की उम्र है, वानप्रस्थ आश्रम में तुम प्रवेश करो। पर ऐसा उपदेश भी नहीं दिया, वैराग्य का उपदेश नहीं दिया, और कोई चमत्कार भी नहीं, लो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हें 4 फूल मिले, ऐसा भी नहीं किया। क्या किया गुरु वशिष्ठ? बड़े विवेकी। उसने कहा महाराज आपके अंदर पुत्रैषणा है, पुत्र पाने की इच्छा है, ठीक है, एक काम करना होगा। क्या? यज्ञ करना होगा।
कामना अपने शिष्य के हृदय में है, उस कामना को धर्म की दिशा में मोड़ दिया गुरुदेव ने, धर्म से जोड़ दिया। तुम यज्ञ करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, और यज्ञ के परिणाम से तुम्हें फल मिलेगा। तो इसका मतलब कि वो यही यजमान अपना पुत्र का जो है यज्ञ के आचार्य बनना चाहते थे, इसलिए यज्ञ की कुछ कमाई हो? नहीं नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा मैं आचार्य नहीं बनूंगा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और क्या हुआ? अग्निदेव प्रकट हुए, चरु पात्र लेकर के अपनी रानियों में बांटा, और धन्य हो गए दशरथ जी। रामनवमी के दिन 4 रूप में प्रभु प्रकट हो गए। अब गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य को याद दिला रहे हैं, राजन आप पुत्र के अभाव से दुखी थे। जी महाराज, कैसे मिले? एक यज्ञ के द्वारा मिले पुत्र। किसकी कृपा से मिले? एक महात्मा की कृपा से 4 पुत्र मिले। उनका बिल्कुल ठीक है। तो तुम ऋणी हो, तुम जो है ऋषियों का तुम पर ऋण है, यज्ञ का तुम पर ऋण है। जिस महात्मा की कृपा से, जिस यज्ञ की कृपा से तुम्हें 4 फल मिले, आज दूसरे महात्मा का यज्ञ संकट में है तो 2 भी नहीं दोगे? आधा तो दो, 4 मिले, अरे 2 को दे करके तो देखो। देखिए यही संत विवेक देते हैं। तुम ऋणी हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर उपकार है, 4 फल मिले, अरे आधा तो देकर देखो। और साथ में ये भी कह दिया कि तुम जो दोगे 2 पुत्र को तो हानि में नहीं रहोगे, लाभ में ही रहोगे, लाभ के सिवा कुछ नहीं। और क्या हुआ? अब गुरु वशिष्ठ ने जो विवेक दिया, इससे महाराज दशरथ का पुत्र मोह तो थोड़ा कम हुआ, विवेक जागृत हुआ, और तब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। गुरु विश्वामित्र की यज्ञ के संरक्षण के लिए प्रभु अयोध्या छोड़ करके निकल गए, चले गए, और वो महात्मा का यज्ञ ही पूर्ण नहीं किया। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सुरक्षित हो गया तो लौटा देना चाहिए था ना भगवान को वापस अयोध्या, पर विश्वामित्र जी ने लौटाया नहीं। उनका रामभद्र संसार में जहां जहां यज्ञ होंगे वहां वहां तुमको बिना बुलाए जाना पड़ेगा। एक दूसरे महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, कहाँ? जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। भगवान राम फिर विश्वामित्र जी के साथ महाराज जनक के यज्ञ की में सम्मिलित होने चले गए। और अंत तो गत्वा क्या हुआ? जब भगवान श्री राम का दिव्य मंगलमय परिणय संपन्न हुआ, 4 भाइयों का विवाह हुआ, और जब लौट करके वापिस अयोध्या आए महाराज दशरथ, तो गुरु वशिष्ठ ने उनकी ओर देख करके स्मरण दिलाया, देखिए मैंने आपसे कहा था कि तुम बहुत लाभ में रहोगे, तुमने 2 पुत्र दिए और आज 8 लेकर के वापस आ रहे हो। 4 पुत्र और 4 पुत्र वधू, ये तुम्हारा अति कल्याण हो गया। तो इस तरह से जो मानसिक दरिद्रता होती है, बौद्धिक दरिद्रता, उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत हमारी इन वैचारिक
जो दीनता है, दरिद्रता है, संकीर्णता है, जो भ्रामक धारणाएं हैं हमारे अंतःकरण में, जिसके कारण हम दुख पाते हैं, उन सारी भ्रांतियों को, हमारी अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं, जिससे दुख का निवारण हो जाता है। आज लंकिनी जो लंका की अधिष्ठात्री देवी है, वो ये अनुभव कर रही है। श्री हनुमान जी महाराज सामने खड़े हुए हैं और वो कह रही, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे अतिशय पुण्य का आज ऐसा भाग्योदय हुआ है कि मैं अपने नेत्र से साक्षात भगवान श्री राम के दूत का दर्शन कर रही हूँ। और आपके साथ ये क्षण जो है, मुझे जो सुख मिला है, वो अतुलनीय सुख है, ये अनिर्वचनीय सुख है। समस्त दुखों की निवृत्ति मुझे हो गई है, ऐसा पूर्ण परिपूर्ण सुख मुझे प्राप्त हो गया। ऐसी लंकिनी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में लेट जाती है। कल कथा का विश्राम दिवस है और आप सबसे अनुरोध है, आप विलंब से आते हो और फिर हमें कथा विलंब तक कहना पड़ता है, तो इसलिए कल विश्राम दिवस है, कथा का अंतिम दिवस है। आप लोग समय से आकर के कथा का लाभ ले और ये सर्वोच्च सुख जो श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से लंकिनी को मिला, वो सुख आज भी हम और आप सबको मिल सकता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज यहाँ प्रकट होने जा रहे हैं और वो सुख सबको वितरित करने वाले हैं। पर हमें ये विवेक होना चाहिए कि हम श्री हनुमान जी से क्या मांगे, और इसलिए ये राम कथा का आयोजन जो किया गया है, आप सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करते हुए यही आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप पूर्ण अनुशासन बनाए रखें। अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके ही प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और सब लोग मिलके दोनों हाथ उठा करके जय घोष भगवान का, ऐसे नाम भगवान के नाम का करे कि हनुमान जी महाराज परम प्रसन्न हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जयकार। तो अभी छत तक नहीं पहुंची है, हनुमान जी तक पहुंचनी है, गिरिडीह तक जानी चाहिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए संत समाज की, भक्त समाज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की। अब इस महायज्ञ समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित हों और आरती का कार्यक्रम में भाग लें। महायज्ञ के पदाधिकारी बड़ी माला दे, छोटी माला
गुरु हेलो, साउंड बढ़ाना, हारमोनियम वाला। आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से अपे के, कीरति कलित ललित से अपे के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि नारद, वाल्मीकि विज्ञान शेष अनुसारद, भरणी पवन द्वारा भरणी पवन कीरत देखे, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, चावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, चावो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारहंस अम्मत सब हे के, आरती श्री रामायण जी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड करुण के हियकी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पेके, सुभग सिंगार मोक्ष जुबती, दलन रोग भव मोरिय में, आत मात सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमा सत्त्वचरणारविन्दे, अकिञ्चनोऽनन्यगतिं शरण्यं तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की।